हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, क्योंकि जो है पेपर में एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व किए बगैर आप नंबर अच्छे नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि बुक में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, कुछ ऑप्शन गलत लगाए गए हैं, ठीक है, और की बुक्स पर भी कुछ मिस्टेक्स हैं, तो इसलिए बच्चे जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर आप ये वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। देखें हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। समझनी है, एमसीक्यूज को समझना है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर क्या है, ये वाला मैट्रिक्स जो है, ठीक है। ऑर्डर को कैसे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपने उस मैट्रिक्स में बतानी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। पहले रोज बतानी है, ठीक है, और फिर जो है बाय लिखना होता है और फिर कॉलम होते हैं। ये मतलब फार्मूला है किसका, ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है तो वो हमारे पास 1 ही रो है। उसके बाद कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो इसका जो आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 वाला आंसर हमारा कौन सा है, देखें हमारे पास 1/2, ये जो है आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी पार्ट इसका, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 देखें, यहाँ पर जो दिया हुआ है √2 0 0 √2, ठीक है। ये मैट्रिक्स गिवन है और इसके बारे में बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स है, यूनिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं। उसके बाद स्केलर है या फिर सिंगुलर है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये मैट्रिक्स जिसकी ये डायगोनल वैल्यूज क्या हो, देखें आपको डायगोनल वैल्यूज स्क्वायर रूट अगर 2 लें तो आपके पास वैल्यू जो है 1 नहीं आती बल्कि 0 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाता है, ठीक है। तो या 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आपने ये नहीं, हरगिज ये नहीं करना है कि ये 1 1 इसका आंसर आ गया और ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बन गया। नहीं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स की क्या हो, सेम हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स ये वाला है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो तीसरी एमसीक्यूज देखें क्या है, विच इज ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होती है, बराबर होती है। तो आपने बताना है ये इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर देखें पहला दिया हुआ 2/2, दूसरा ऑप्शन है 1/2 और 2/1 या फिर 3/2। तो आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों वैल्यू सेम हो, 2/2। अगर 3/3 वाला आ जाए तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन यहाँ पर 3/3 को हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमारा मैट्रिक्स 2/2 है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगली एमसीक्यूज पर मूव करें। हमारे पास 4 एमसीक्यूज नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज लेके उसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज बच्चे जो मोस्टली गलत करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बता देते हैं, इसका ऑर्डर लिख के दे देते हैं कि 3/2 इसका ऑर्डर है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन को सही तरीके रीड करें। वो पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर बताना है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका पहले आप ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं, वो ट्रांसपोज देखें, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे पास कॉलम है इसको मैं रो में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2 0 1 3, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम था इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है 1 1 2, तो उसको भी रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये मैट्रिक्स बना है। अब इसका ऑर्डर बताना है, और ऑर्डर बताने का क्या तरीका, पहले रोज बतानी है। तो इसमें रोज देखे कितनी है, एक रो ये है, एक रो ये है, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो हमारे पास क्या इसका आंसर बनेगा 2/3। तो 2/3 वाला ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो है ना कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो अच्छे से। नेक्स्ट हमारी अगली एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 5। इसमें देखिए
एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 0 -1, इसका एडजॉइंट बताना है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है इनकी हम एडजॉइंट में जगह तब्दील करते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट करते हैं, मतलब इस -1 को ऊपर ले जाना और 1 को नीचे ले जाना। उसके बाद बगैर जो गैर डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, अलामत मतलब माइनस को नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो इनका अगर हम लिखें एडजॉइंट तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, वो मैट्रिक्स जो डायगोनल एंट्रीज है इनकी रिप्लेसमेंट करनी है, मतलब जगह तब्दील करनी है। -1 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये 0 2 इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। ये +2 था, -2 आ गया, और 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा गिवन आंसर क्या मिला है, -1 -2 0 और 1। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगली एमसीक्यूज हमारे पास 6 एमसीक्यूज है। 6 एमसीक्यूज में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करें। तो प्रोडक्ट ये सिंप्लीफाई जो है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते मैट्रिक्स में ये है कि आप रोज पहले जो है मैट्रिक्स में से रो लें, दूसरे में कॉलम लेके मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखें x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और x को -1 से मल्टीप्लाई सॉरी y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। और ये जो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी मल्टीप्लाई के बाद, इन दोनों को आपस में एक साथ लिखना है प्लस माइनस साइन लगा के। ये नहीं कि आप सेपरेट लिख लें, जैसे 2x लिखा और -y लिखा, तो ये इस तरह नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक एलिमेंट बनाएगी या एक टर्म बनाएगी, ठीक है। इन दोनों को हल करने के बाद ऐसे कह लें कोई 5 आंसर आ जाता है, तो ये एक ही टर्म है या एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का। तो ये हमारा आंसर देख लें कौन सा मैट्रिक्स सही होगा, ये 2x -y वाला आंसर जो हमारे पास है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। अगला जो है अगली एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट अगली एमसीक्यूज हमारे पास जो है 7 एमसीक्यूज है। इफ डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 2 6 3x = है हमारे पास 0, मतलब एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हो तो वो सिंगुलर जो है मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है सिंगुलर मैट्रिक्स का है। तो यहाँ से हमने इस x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। आप सिंपली क्या करें, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, वहां से आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं कि हम पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x और 3 को फिर जो है मल्टीप्लाई करना 6 के साथ, तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और इनके दरमियान में नेगेटिव लगाया जाता है, और इक्वल टू हमारे पास ये है 0, ये इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व कर ले, लीनियर इक्वेशन बनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 2x इधर ही रखें, 18 को दूसरी तरफ ले जाओ तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर हमें मिल जाता है 9, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 9 जो है ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये हमारा पास, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है 8 एमसीक्यूज दिया हुआ है। इफ x मैट्रिक्स है एक, ठीक है, प्लस उसके साथ एक मैट्रिक्स दिया हुआ -1 -2 0 -1 = 1 0 0 1, और ये जो मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, x एक कैपिटल X दिया हुआ, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ना के एलिमेंट है। तो ये जैसे ये एलिमेंट के लिए छोटा x यूज किया हुआ था, स्मॉल x, लेकिन यहाँ पर कैपिटल X मैट्रिक्स फॉर्म है। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने क्या करना, ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ ले जाना, इधर प्लस का है, जैसे हम कोई वैल्यू या कोई एलिमेंट लेके जाते हैं दूसरी तरफ तो वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाता है, या पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह ये प्लस का मैट्रिक्स है, अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये x वैसे का वैसे रहेगा। ये पहले लिख लो हमारे पास 1 0 0 1, और ये जो मैट्रिक्स है दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, -1 -2 और 0 -1 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लें, माइनस कर ले, 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह 0 माइनस 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 प्लस हो के 0 + 2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 0 - 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आप देख लें किससे मैच कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है लास्ट वाला जो है डी ऑप्शन, ठीक है।
ये हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर इसके मुताल्लिक़ कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।